हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोगों का माय यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। आज आप लोगों को मैं क्यूब रूट का आसान ट्रिक बताने वाला हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लेकर। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आपको कैलकुलेशन आता ही आता है और उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका रहता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, कितना तेज़ी से आप कर ले रहे हैं। तो आपको इस स्थिति में इसको समझना और इसको लिख लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप बोर्ड से देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपको क्यूब रूट का ट्रिक देने वाले हैं, तो क्यूब रूट का जो बेसिक नॉलेज ज्ञान होता है ट्रिकली, उसको आपको नोट कर लेना है। तो नोट कीजिए, कॉपी में निकाल के नोट कीजिए। जैसे सपोज दैट आपको इतना आपको याद रखना होगा 1 का क्यूब, तो इसको आपको लिखना है 1 × 1 × 1, यानी कि आपका 1 होगा। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब 3 × 3 यानी आपका 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 यानी कि 64। 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 यानी 125। 6 का क्यूब 6 × 6 × 6 ये हो जाएगा 216। 7 का क्यूब 7 × 7 × 7 ये हो जाएगा आपका 343। 8 का क्यूब ये हो जाएगा 8 × 8 × 8 512 यानी 512। 9 का क्यूब 9 × 9 × 9 यानी 729 729। 10 का क्यूब ये आपका हो जाएगा 10 × 10 × 10 यानी 1000। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि आप लोगों को 1 से 10 तक को याद रखना दम जरूरी है, यानी आपको 1 से 10 तक याद रखना ही पड़ेगा इस ट्रिक का यूज करने के लिए। ये हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है वर्किंग रूल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्किंग रूल है। इसी के माध्यम से आप किसी भी क्यूब रूट को आसानी से 2-4 सेकंड में बना लेंगे। जैसे क्यूब वर्किंग रूल 1 आपको है कि 0 1 4 5 6 9 इतना जो डिजिट है आपका, ये नो चेंज में है। नो चेंज मीन्स यहाँ पे यह है कि अगर यूनिट प्लेस पे इसमें से कोई भी डिजिट एक आता है तो आंसर के रूप में इसी को लिख देना है। आपको थोड़ा भी ये नहीं करना है कि हम क्या लिखें। यदि यूनिट प्लेस पे इसमें से कोई एक डिजिट आया, आंसर आपका हो जाएगा। सेकंड रूल आपको ध्यान रखना है। सेकंड रूल में है कि कुछ ऐसे भी डिजिट है जो चेंज में है, जिसको आपको चेंज करके ही लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस पर यदि आपका कोई डिजिट आ जाता है, जैसे यूनिट प्लेस पर यदि 2 आ जाए, 2 या 2 और 3 आ जाता है। यूनिट प्लेस पर क्या आ जाता है 2 और 3, तो ये चेंज हो जाएगा। 2 और 3 जो चेंज होकर बदलेगा, ये हो जाएगा 2 का हो जाता है आपको 8 एंड 3 का होता है 7। मीन्स कहने का अर्थ है कि यूनिट प्लेस पर यदि 2 और 3 आ जाए तो आपको 2 को 8 लिखना है या 8 को 2 लिखना है। ये दोनों आप समझ लीजिए, यहाँ पर 8 को 2 लिखना है। अगर यूनिट प्लेस पे 2 हो तो 8 लिख देना है, यदि यूनिट प्लेस पे 8 हो तो आपको 2 लिख देना है। उसी प्रकार अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो आपको 7 लिख देना है, या यूनिट प्लेस पे 7 है तो आपको 3 लिख देना है। मीन्स आपको यही वर्किंग रूल 2 को सावधानीपूर्वक समझकर एक्सप्लेन करके ध्यान में रखना होगा। ये तो नो चेंज में ही है, इसको ध्यान रखना है। यूनिट प्लेस पे अगर 2 आता है तो आपको 8 लिख देना है, 8 आता है यूनिट प्लेस पे तो 2 लिखना है, 3 आता है यूनिट प्लेस पे तो 7 लिखना है, 7 आता है यूनिट प्लेस पे तो 3 लिखना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। थर्ड आपका है कि यूनिट प्लेस जो है ना, यूनिट प्लेस का वर्क जब आप कर लेते हैं तो यूनिट प्लेस के बाद 2 डिजिट पर आपको ध्यान नहीं देना है। यानी कि यूनिट प्लेस के बाद जो टेंस और 100 होते हैं, अर्थात दहाई और सैकड़ा होता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। दहाई और सैकड़ा यानी कि 100 और 10 और 100 पर ध्यान नहीं देना। उसके बाद कोई डिजिट बचता है या आता है तो उस स्थिति में उसे क्यूब रूट करके इसके अकॉर्डिंग और आपको आंसर कर देना है। फाइनली आंसर 5 सेकेंड में बना लीजिएगा। तो ये आप समझ गए, वर्किंग रूल 3 में वो बता दिए, इसको आप ध्यान रखना है। अब आप बोर्ड पे देखिए कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया क्यूब रूट, पहले आपको हम बता देते हैं नो चेंज वाला, कि नो चेंज को कैसे हम करते हैं। अगर दे देता है 40 96, ये आपको क्यूब रूट हो गया। इसको आपको बनाने के लिए एलसीएम के मेथड से आपको बनाना होगा, जो लॉन्ग होता है, तो आपको उस से नहीं बनाना है, क्योंकि 5 सेकेंड में बनाना है। तो सबसे पहले कि ये यूनिट प्लेस पर आपको ध्यान देना है। तो यूनिट प्लेस पर जब आप ध्यान दे दिए तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है,
यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 6 है और यहाँ वर्किंग रूल 1 बोला कि अगर 6 आता है तो वो नो चेंज में है, अर्थात आंसर वही लिखेगा। आंसर आप 6 लिख दीजिए यहाँ। इसके बाद आप ध्यान देना है कि जस्ट यूनिट प्लेस के बाद टेंस और 100 पे आपको ध्यान नहीं देना है, मीन्स दहाई और सैकड़ा पे ही ध्यान आपको नहीं देना है, यानी कि ये दोनों डिजिट को आपको इग्नोर करना है। अब अगर क्या बचा 4 बचा, तो 4 में यहाँ से आपको एक्सप्लेन कीजिए 4 बचा है तो 4 पे आपको ध्यान देना है और इसे काम करना है। जैसे 1 का क्यूब क्या हो रहा है 1 हो रहा है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, यानी कि 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2 का 8 हो जाएगा, यानी 4 के बाहर चला जा रहा है। तो 4 से बड़ा डिजिट आपको नहीं लेना है, 4 या 4 से छोटा डिजिट लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कहने का सेंस होगा कि आपका 16 है। दूसरा यार इसका भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ये बना हुआ गलत है कि सही है, इसका मैं वेरीफाई आपको बता रहा हूँ। मीन्स कहने का अर्थ है जांच, इसको वेरीफाई। जैसे मान लीजिए कि 4096 है, तो इसका अर्थ क्या होगा क्यूब रूट का कि अंदर में ये 16 इंटू 16 3 टाइम्स रहा होगा, तभी तो एक 16 बाहर आ गया जो आंसर कर दिए। तो मीन्स इसको ऐड कर दीजिए जो पहले वीडियो में बताए हुए हैं। तो 617 ऐड कर रहे हैं 617, इसको जब हम इंटू करते हैं तो 343, उसको आप ये जो है ना बाहर कर दिया है 343 आएगा, इसको भी ऐड कर दीजिए तो 34773 आपका हो जाएगा 10 मीन्स 1। तो यानी कि आपका जो है इसका वैल्यू आ गया 1, किसका वैल्यू आंसर का वैल्यू आ गया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, इसको जब ऐड करते हैं तो 9 और 6 15 और 4 19 होता है। तो 19 को अगर ऐड करते हैं तो 9 1 10, इसका मीन्स क्या हो गया 1, लेकिन 1 जो है या 1 के बराबर आ गया। इसका आपको जब तक क्यूब रूट बना हुआ क्या है सही है। इस जांच को मैं एक बार और समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा जांच समझ गए, ट्रिक समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, नहीं समझे तो आपको समझ भी नहीं आता, इसलिए एक बार और समझिए। मान लेते हैं कि 4096 एक घनमूल आपको मिल गया, तो सबसे पहला चीज इसका आंसर हम 16 डायरेक्ट बोल दिए, विद इन सेकेंडों में आंसर आ गया। लेकिन ये गलत है कि सही, इसका वेरीफाई समझ लीजिए। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको ऐड करना है, तो 6 में 9 को ऐड हम करते हैं तो 15 होता है, 15 में 0 को ऐड करते हैं तो भी 15 रहेगा, 15 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 19, तो यहाँ 19 लिख दिए। फिर इस दोनों को ऐड करना है तो 9 + 1 कितना होगा 10 होगा, फिर इस 10 को भी ऐड करना है तो 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, यानी कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मान 1 आ गया, यानी LHS 1 आ गया। अब आंसर भी आपका 1 ही आना चाहिए। तो देखिए जब 16 आंसर आ रहा है इसका अर्थ क्या होगा कि क्यूब रूट के अंदर 16 3 टाइम्स है, तब तो एक बाहर निकाले हैं। तो यहाँ पे जो है इसको भी ऐड करके हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि LHS आपका कितना आ गया है 1, RHS भी 1 आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे सीधा यहाँ ये ऐड करके ऐसे कर दिए, या तो इतना ही मेहनत नहीं करना है, सीधा आंसर को ऐड कर दीजिएगा 617, ये 343 होगा क्योंकि 7 का क्यूब 343 है। फिर इसको ऐड करेंगे तो 3 4 7 3 10, इसको भी ऐड करेंगे तो 1, मीन्स कहने का अर्थ है कि दोनों इक्वल हो गया, तो इसका अर्थ है कि आंसर तो क्या है सही है। एक और समझ लीजिए, एक और नो चेंज वाला समझ लीजिए। मान लेते हैं कि आपको क्यूब रूट में दे दिया 3 क्यूब रूट 1728, तो ये तो नो चेंज में है, तो 8 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए 2 रहे तो 8 लिखना है, 8 रहे तो 2 लिखना है, तो यहाँ तो यूनिट प्लेस पे 8 है, तो जब 8 है तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे 2 लिखना है, 2 लिख दीजिए। इस पर 2 डिजिट पर आपको ध्यान नहीं देना है, कितना बचा 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 तो 8 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे, यही आपका क्या आ गया आंसर। यानी विद इन सेकंड में आप बनाइएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे देता है आपको 2744, 3 क्यूब रूट 2744, और 4 है तो 4 तो दोनों चेंज में है, तो 4 के 4 ही लिख देना है, 2 डिजिट पर ध्यान नहीं देना, माने कि 1 यानी कि आंसर। इस तरह से आप आंसर क्या कर लेंगे कर लेना है, यानी 415 5 की 125 मीन्स हो जाएगा 8, इसका मान 8 आना चाहिए। तो 4 4 8 7 15 2 17, 17 मान क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 17 को जब हम ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 8, यानी दोनों LHS से इसका डिवाइड कर दिया। यानी कहने का अर्थ है, एक बार मैं और इसको री कर देता हूँ जिससे कि आपको बढ़िया से सावधानी से समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहला क्यू है 1 का क्यू 10 पर, इसको आपको याद कर देना है। दूसरा इस रूल को याद रखना है कि कौन कौन सा चेंज में है, कौन कौन सा नो चेंज में है। तो 1 जो है सो आपका 0 1 4 5 6 9 नो चेंज में है, और सेकंड जो रूल है वो चेंज में है 2 और 3। यहाँ पे ध्यान देना कि यदि यूनिट प्लेस पर यदि 2 और 3 आ जाता है तो 2 को 8 लिखना है या 1 को 2 लिखना है। मीन्स यूनिट प्लेस पर 2 है तो 8 लिख दीजिएगा आंसर, 8 रहेगा तो 2 लिख देना है। अगर यूनिट प्लेस पर 3 है तो 7 लिखिएगा, 7 रहेगा तो 3 लिख देना है।
जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिए 3 क्यूब रूट 40 96, 40 96 जो है इसका मैंने घनमूल क्या हुआ, क्यूब रूट क्या हुआ, सीधा 6 है, 6 नो चेंज में लिख दिए। एक डिजिट 2 डिजिट पे ध्यान नहीं देना है। 4 बचा, तो 4 बचा तो किसके क्यूब रूट में जा रहा है, तो 1 का क्यूब रूट में जा रहा है, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 2 का तो 8 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, तो 1 का सिस्टम लिखा है। यहाँ पे आप देख लीजिए 17 28 है, तो 8 का संबंध 8 जो है चेंज में है, 8 के साथ किसका रिलेशन है 2 का, तो 2 लिख दिए हैं। 2 पर ध्यान नहीं देना है, 1 बचा इसलिए 1 उतार दिया, आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3+4 है जो मैंने नो चेंज में है, तो 4 यहाँ लिख दिए। 2 पर ध्यान नहीं देना है, 1 है कि 1 होगा, इसलिए आपका 1 लिख दिया। आप लोग को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी क्यूब रूट को चाहे कितना हो बड़ा से बड़ा डिजिट हो, 10 डिजिट में ही क्यों नहीं हो, आप उसको आराम से आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वो क्यूब रूट आपको हम देखें, यहाँ बताते हैं बड़ा क्यूब रूट। जैसे यहाँ पे देखिए 103 03 01, ये बहुत बड़ा डिजिट का क्यूब रूट आ गया। अगर ये क्यूब रूट आपको मिलता है बनाने के लिए कंपटीशन के एग्जाम में, तो आपको बहुत समय लग जाएगा, हो सके कहीं बने भी नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप छोड़ देंगे क्वेश्चन को एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारा समय कम रहता है, बचाना भी रहता है टाइमिंग को। तो इसको बस सेकेंडों में आप बना देंगे, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। इससे 1 देखिए 1 नो चेंज में 1 लिख देंगे, 1 यहाँ लिखा गया। 2 डिजिट पर आपको ध्यान नहीं देना है। 10 और 30, 10 और 30 का क्यूब 10 के क्यूब में जा रहा है, तो 11 के साथ 13 से 31 हो जाता है, तो 10 में जाता है, यानी कि आंसर पर क्या आ जाएगा 101। यही आंसर है। इस प्रकार आप किसी भी क्यूब को बना सकते हैं। तो आप लोग यह ध्यान रखना है कि यह आपको वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कमेंट निश्चित करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इसका शेयर करें। और आप लोग भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, यानी कि आप लोग कमेंट हमारी मेहनत का लाएगा। थैंक यू वेरी मच।